92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। वार्डन के कमरे में अकेली बैठी थी तितली। 18 साल की साधारण सी दिखने वाली एक लड़की, कपड़े भी मामूली, बस आंखों में कुछ चमक ऐसी थी जो शायद भीड़ में भी अलग से दिख जाए। करीने से सजे उस कमरे में सन्नाटा ही था, सिर्फ एक धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। हेयर क्लिप से टेबल पे खुरच कर अपना नाम लिख रही थी तितली, जैसे जाते जाते कुछ निशान छोड़ जाना चाहती हो। तभी वार्डन संध्या दी के अंदर आने से तितली अपने ख्यालों से बाहर आई। झट से हेयर क्लिप को मुट्ठी में छुपाते हुए उसने टेबल पर से बुरादा झाड़ के साफ कर दिया। संध्या दी ने कुर्सी पे बैठते हुए उसकी फाइल उठा ली। उसके आखिरी पन्ने पे साइन करते हुए बोली, तुम्हारी माँ बाहर वेट कर रही है। फिर फाइल बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ अच्छा रहा है, बाहर भी आसान वाला रास्ता मत चुनना। अपनी ट्रॉली खींचते हुए तितली मेन गेट की ओर चली जा रही थी। इसी रास्ते से 2 साल पहले वो अंदर आई थी। उस रोज तितली को गले से लगाए नमिता बेतहाशा रोई थी। नमिता यानी तितली की माँ। उसके लिए तितली से बढ़ के कोई नहीं था। उसके जीने का इकलौता सहारा उसको छोड़ के जा रहा था। तितली को भी खुद से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र थी कि वो अकेले कैसे रह पाएंगी। नमिता की आंखों में जो प्यार, जो दर्द, जो अफसोस तितली ने देखा था, वो कभी नहीं भूल पाएगी। तितली को उम्मीद थी कि आज से सब पहले जैसा हो जाएगा, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। एक बड़े हादसे के बाद जिंदगी आसानी से पटरी पे नहीं लौटती है। माँ बेटी का रिश्ता या तो इस दूरी से और मजबूत हो गया होगा, या फिर उनके बीच कोई ऐसी दरार आ गई होगी जो शायद ही भर पाए। कुछ ही पलों में तितली को यह पता चलने वाला था। आगरा शमशाबाद बॉर्डर पे बसे सहयोग जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर के गेट से बाहर निकल के तितली ने एक लंबी सांस ली, जैसे फेफड़ों के गुब्बारों को इस खुली हवा से भर लेना चाहती हो। पूरे 722 दिन बाद वो इस गेट के बाहर आई थी। न जाने कितनी बार सोचा होगा उसने इस पल के बारे में। आज जब वो सचमुच बाहर थी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आजादी का एहसास था, खुशी भी थी, पर कहीं कुछ खटक रहा था। तितली, किसी ने उसको पुकारा तो वो मुड़ी। पीछे नमिता खड़ी थी। आसमानी सलवार सूट में 37-38 साल की वो औरत न जाने क्यों तितली को आज थोड़ी अजनबी सी लगी। उसकी अपनी मां। वो चाह के भी मुस्कुरा नहीं पाई। उसने गौर किया कि मां ने कांच की रंगीन चूड़ियां पहनी हुई थी। नमिता ने उसको आगे बढ़ के गले लगाया तो सही, पर मां बेटी के मिलने का वो लम्हा बड़ा असहज, बड़ा बेढप सा बन के रह गया। उसी पल तितली को अंदाजा हो गया कि बाहर कुछ बदल गया था। नमिता ने सड़क की दूसरी ओर इशारा किया। तितली ने देखा कमल अंकल अपनी गाड़ी लिए उनका इंतजार कर रहे थे। कमल सिन्हा और तितली के पापा दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों सड़क क्रॉस करने ही वाली थी कि एक लड़के ने अचानक आके उनका रास्ता रोका। मैडम, हम जागरूक टाइम्स से आपसे बात करना चाहते हैं। तितली का दिल धक से हुआ। नमिता ने तितली का हाथ पकड़ा और उस रिपोर्टर को इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी सड़क पार करने लगी, पर वो कुछ कुछ पूछते हुए उनके पीछे भागा। जब तक गाड़ी में बैठ के तितली अपनी तरफ का शीशा चढ़ा पाती, उसे उस रिपोर्टर का सवाल सुनाई दे गया था। क्या लगता है आपको, मतलब अपने बाप का खून करने वाली लड़की को सोसाइटी दूसरा मौका देगी? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। इस कहानी में अब तक आपने सुना 18 साल की तितली रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर आती है। उसकी मां नमिता और उसके पापा के दोस्त कमल अंकल
उसको लेने आते हैं। एक पत्रकार के सवाल से पता चलता है कि तितली पे अपने पिता को जान से मार देने का इल्जाम था, जिस वजह से उसको 2 साल के लिए रिहैब में भेजा गया था। अब आगे गाड़ी उनके घर की ओर चल पड़ी थी। पीछे की सीट पे बैठी तितली खिड़की से बाहर बदले हुए शहर को देख रही थी, पर उसके दिमाग में अभी भी उस रिपोर्टर का सवाल गूंज रहा था, वही सवाल जो पहले भी कई बार वो खुद से कर चुकी थी, लेकिन जिसका जवाब आने वाले कल में छुपा था। अपने पिता का खून करने वाली लड़की को समाज क्या दूसरा मौका देगा? दरअसल तितली पे अपने पिता को जान से मारने का आरोप था। केस चला और कोर्ट ने उसको दोषी पाया, पर वो नाबालिग थी, इसलिए उसको रिहैबिलिटेशन में भेज दिया गया। तितली का सर फटने लगा। उसने अपने दांत भींच लिए। उसका मन हो रहा था कि उस रिपोर्टर को गर्दन से पकड़ के उसका सर दीवार पे दे मारे। कमल ने रियर व्यू मिरर में उसको तमतमाते हुए देखा। उसका ध्यान भटकाने के लिए बोले, तितली तुम्हारा स्कूल? तितली ने शीशे से झांक के देखा। सामने 4 मंजिला वो पीला मकान, वही तो था उसका स्कूल, आगरा विद्या निकेतन। आखिरी बार कब गई थी वो स्कूल? शायद एडमिट कार्ड लेने। 10वीं के प्री बोर्ड्स हो चुके थे। बोर्ड के एग्जाम्स में बस हफ्ता भर रह गया था। एक एक चीज याद है तितली को। उस रात भी पापा गले गले तक पी के लौटे थे। कमल कह रहे हैं कि क्राइस्ट कॉलेज में तुम्हारा 11वीं में एडमिशन करवा देंगे। नमिता की आवाज से तितली का ध्यान टूटा। उसे चुप देख के नमिता फिर बोली, आगे के लिए कुछ सोचना होगा ना। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती थी? तितली ने कटे कटे लफ्जों में पूछा। नमिता थोड़ा चौंक गई। उसने मुड़ के तितली को देखा, फिर कमल को। कमल ने इशारे से उसको शांत रहने को कहा। नमिता बोली, आती तो थी मिलने, पिछले 6 महीनों में 1 बार आई थी। अब इतना काम था, नौकरी, फिर पूरा घर संभालना। नमिता की आवाज में हिचक थी। पूरा घर? तुम्हारे अलावा कौन था उस घर में? घर चल के बात करें? डैशबोर्ड ड्रॉर से अपनी कंघी निकालते हुए नमिता बोली। तितली ने गौर किया कि नमिता ने अपनी कंघी और परफ्यूम कमल की गाड़ी में छोड़ रखे थे, और जिस बेतकल्लुफी से वो कार के म्यूजिक सिस्टम को चला रही थी, उससे साफ था कि कार में उसका आना जाना लगा रहता था और एक अधिकार की भावना थी। कुछ कहते कहते भी तितली ने खुद को रोक लिया। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर के 2 बज गए थे। कमल अंदर नहीं आए। तितली का सामान सीढ़ियों पर रखवा के वो ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर में तितली अपने कमरे में खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही तो था जैसा वो छोड़ के गई थी। वो खुद को आईने में देख रही थी। उसने सोचा था माँ से मिलके या घर लौट के वो इमोशनल हो जाएगी, उसको रोना आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके अपने अक्स को देखा, जैसे जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या उसके आंसू सूख गए थे? च्युइंगम थूकने के लिए उसने बाथरूम के दरवाजे पर रखे डस्टबिन का ढक्कन उठाया। फालतू के कागज और कचरे के बगल में एक मर्दों का रेजर पड़ा था। तितली ने गर्दन उठा के देखा। नमिता किचन में खाना गर्म कर रही थी। ये माइक्रोवेव नया लिया? च्युइंगम थूक के तितली ने पूछा। हाँ, पिछले धनतेरस में, नमिता नल बंद करते हुए बोली। तितली उसके बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो गई। माँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नमिता प्लेट में उसके लिए सब्जी निकाल रही थी। वो रुक गई। तभी माइक्रोवेव ने आवाज दी, टी टी टी। प्लेट तितली को पकड़ाते हुए नमिता ने कहा, रोटियां गरम हैं, खा लो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तितली को एहसास हो जाता है कि बाहर बहुत कुछ बदल गया है।
वो लंबे समय तक अपने पिता के खून के लिए दोषी पाए जाने के कारण रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी। माँ बेटी का रिश्ता भी बड़ा असहज सा लगता है उसे। तितली को यह अंदेशा होता है कि नमिता और उसके पिता के दोस्त कमल के बीच अब कुछ है। ये बात उसको कचोटती है। वो नमिता से घुमा फिरा के पूछती भी है, लेकिन नमिता बात को टाल जाती है। अब आगे 20 फरवरी 2002 की वो रात तितली के जहन में आज भी छपी है। ठंड जाते जाते भी लौट आई थी। ईयर प्लग्स लगाए अपने कमरे में पढ़ रही थी तितली। बोर्ड के एग्जाम में बस 10 ही दिन रह गए थे। अचानक उसके दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। पापा ने भर्राई आवाज में पुकारा, तीती बेटा। तितली ने बिस्तर पे बैठे बैठे ही कहा, क्या है? मैं पढ़ रही हूं। अच्छा ठीक है, पढ़ो पढ़ो, वेरी गुड। तितली को आदत पड़ चुकी थी। रात को घर लौटते थे तो पापा की आंखें लाल होती थीं। आते ही एक बार तितली के दरवाजे पे खटखटाएंगे, फिर लड़खड़ाते हुए ड्राइंग रूम तक जाएंगे, सोफे पे आधा लेट के टीवी ऑन करेंगे और फिर चिल्लाएंगे, नमिता खाना दो। तितली ने सामने खुली हुई किताब पे ध्यान दिया। 5 मिनट बाद उसको पापा के चिल्लाने की आवाज आई, खाना ठंडा क्यों है? मैं कोई गली का कुत्ता हूं क्या? 2 सेकंड बाद नमिता का जवाब आया, बताया ना गैस खत्म हो गई है, इतनी नवाबी है तो होटल से मंगवा लो। बस रोज का ड्रामा शुरू। तितली ने ईयर प्लग्स दोबारा लगा लिए और गाने की आवाज तेज कर दी। 5-6 मिनट बाद गाना खत्म हुआ तो उसको हैरत हुई। घर में सन्नाटा था, जबकि अभी तो बहस पूरे जोर पे होनी चाहिए थी। तितली अपने कमरे से निकल के बाहर आई। सामने जो मंजर था उसको देख के उसके पैर वहीं जम गए। डोरबेल की आवाज से तितली की नींद टूटी। उसे पता ही नहीं चला अखबार के पन्ने पलटते पलटते कब उसकी आंख लग गई थी। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पे काम वाली मौसी थी। सोफे पे लेटे लेटे ही तितली ने देखा ये कोई नई औरत थी। वो तितली को कनखियों से घूरते हुए किचन में चली गई। थोड़ी देर में नमिता ने आके चाय की प्याली टेबल पे रख दी और फिर जाने लगी। तितली ने उसको पुकारा तो नमिता ने अनसुना कर दिया। वो तितली से नजर नहीं मिला रही थी और न ही उसने तितली के सवाल का कोई जवाब दिया था। अब की बार तितली ने जोर से कहा, मां 1 मिनट। नमिता रुक गई। तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? बच्ची नहीं हूं मैंने एटीएम का स्लिप देखा है। तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए? लगातार बोल रही थी तितली। नमिता ने गौर किया कि किचन में मौसी के बर्तन धोने की आवाज रुक गई थी। उसने एक कदम तितली की तरफ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसके आगे एक शब्द और कहने से पहले सोच लेना कि ये मेरा घर है, कोई रिहैब नहीं है। तितली चुप हो गई। उसकी मां ने पहले उससे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। अभी अभी आई हो, आई नो, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अंश सोच के अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। नमिता ने बिना जज्बाती हुए सीधे सीधे उससे कहा। और एक बात, क्राइस्ट कॉलेज के अलावा तुमको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए बिना ज्यादा सवाल जवाब के इस फॉर्म को भर के साइन कर देना। इतना कह के वो वहां से चली गई। तितली हैरानी से उसको जाते हुए देख रही थी। क्या सच में बाहर इतना कुछ बदल गया था? नमिता गुस्सा नहीं थी। गुस्से में कोई इस तरह से बात नहीं कर पाता। तितली को उसके पापा से कोई झगड़ा नहीं था। वो पापा से नफरत करती थी तो सिर्फ इसलिए कि वो मां से बदसलूकी करते थे। आज तितली का दिल दुखा हुआ था क्योंकि आज उसी मां को वो इतना खलने लगी थी। तितली समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तितली को वो रात याद आती है जब उसके पिता की मौत हुई थी। वो नमिता से सीधे सीधे कई कड़वे सवाल कर बैठती है। नमिता उसको लगभग चेतावनी दे डालती है कि वो तमीज से रहे क्योंकि ये घर है, रिहैब नहीं है। तितली को बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी मां की नजरों का कांटा बन गई है।
हालांकि ऐसा क्यों हुआ ये वो समझ नहीं पाती। अब आगे। तितली को घर लौटे 1 हफ्ता हो गया था। उसके और नमिता के बीच की तलखी अब भी बरकरार थी। दोनों में बातचीत हो रही थी। ऊपर ऊपर से सब नॉर्मल भी दिखता था, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। हालात ठीक हों तो अक्सर बिगड़े रिश्ते भी सुधर जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कपड़ों को सूखने में वक्त तो लगता है। इसी साल रिहैब से ही 10वीं का एग्जाम दिया था तितली ने और ठीक ठाक नंबर भी आ गए थे। कमल की सिफारिश से उसको सेशन के बीच में भी क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला मिल गया था। लेकिन पहले ही दिन कॉलेज से लौट के तितली ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। नमिता ने नाश्ते के लिए बुलाया तो उसने तबीयत ठीक नहीं है कह के मना कर दिया। रात को खाने की मेज पे तीनों लोग एक साथ बैठे थे, तितली, नमिता और कमल। कमल आजकल ऑफिस से लौटते हुए यहीं डिनर करके अपने घर चले जाते थे। उन्होंने तितली से नमक उनकी ओर बढ़ाने को कहा, फिर कैजुअली पूछा, क्या हुआ आज कॉलेज में? अपनी प्लेट से नजर हटाए बिना ही उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, यूजुअल। नमिता समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तितली से पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ? कमल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, अरे कहा था उसने सब नॉर्मल था। नमिता उसकी ओर मुड़ी, तुम क्यों उसे डिफेंड कर रहे हो? इससे पहले कि कमल कुछ कहे तितली बोली, मैंने एक लड़की का हाथ तोड़ दिया। क्या? नमिता चौंक गई, क्यों? उसने मुझे साइको कहा, फिर सबके सामने कहा इसने अपने बाप को मारा है। तो हाथ तोड़ दोगी किसी का? तितली हैरत से देख रही थी नमिता को। तो तुम्हें पता है उस रात को क्या हुआ था? सन्नाटा। नमिता ने लंबी सांस छोड़ी और फिर तितली से कहा, तुम कल मेरे साथ चल के उस लड़की से माफी मांगोगी और प्रिंसिपल को यह रिटन में दोगी कि आइंदा तुमसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो गलती उसने सबके सामने मुझे और तुम। बाकी की शिकायतें तितली के हलक में ही घुट गईं। उसे अजीब लग रहा था कि उसकी मां को उसकी तकलीफ नहीं दिख रही थी। मैं अब से कॉलेज नहीं जाऊंगी, वो बड़बड़ाई। तो क्या घर पे बैठोगी? नमिता चीख पड़ी। नमिता को संभालने के लिए कमल ने उसका हाथ पकड़ा। तितली की नजर वहां गई और उसने घूर के कमल को देखा। कमल ने हाथ हटा लिया। तितली बोली, तुम घर पे बैठ सकती हो तो मैं भी बैठ सकती हूं। नमिता ठिठक गई, ये क्या कह रही? तू पागल हो गई क्या? हाँ मैं पागल ही हूं। तुम बताओ, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाती? नौकरी छोड़ दी है मैंने। क्यों? तुमसे मतलब? जिस नौकरी को बचाने के लिए तुम पापा से भिड़ जाती थी, उनकी गाली खाती थी, मार सहती थी, वो नौकरी छोड़ दी। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुमको मां? बात हद से बढ़ती देख कमल ने कहा, तितली कोई तरीका नहीं अपनी मां से बात करने का। तितली के सर पे अब तक खून सवार हो चुका था। उसने कमल को उंगली दिखाते हुए कहा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। डिनर हो गया हो तो अब आप अपने घर चले जाइए और यहां मत आया करिए। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ पल के लिए कोई किसी से नजर नहीं मिला पाया। कमल टेबल छोड़ के खड़े हो गए। अपना बैग उठा के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे से नमिता की आवाज आई, कमल एक सेकेंड। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तितली अपने पिता की हत्या के लिए दोषी पाए जाने के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में वक्त बिताती है। जब वो वापस आती है तो कॉलेज में एक लड़की तितली को ताने मारती है कि वो अपने बाप की कातिल है और तितली उसका हाथ तोड़ देती है। उसकी मां नमिता उल्टा तितली पे ही गुस्सा करती है। मां बेटी के बीच की तलखी बाहर आ जाती है। दोनों में बहस होती है। कमल बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो तितली उनको घर से बाहर निकल जाने को कहती है। अब आगे। तितली अभी भी वहीं बैठी थी। कांटे से कांच की प्लेट का कोना खुरच रही थी वो। नमिता ने कमल के हाथ से उसका बैग ले लिया और बोली, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। तितली की आंखों के सामने कमल नमिता के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तितली के दिमाग की नसें फड़फड़ा रही थीं। उसने आंखें मीच लीं। अपनी मां को ऐसे
किसी और के साथ देख के वो पागल हो रही थी। कई मिनटों तक वो उनके दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लगा कि खटखटाने वाली है। फिर बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। उसका मन हुआ कि भाग जाए घर से, इससे अच्छा तो वो कभी रिहाब से बाहर ही ना आती। फिर किसी तरह खुद को समझा बुझा के वो अपने कमरे में आ गई। ध्यान भटकाने के लिए तितली ने आंखों में ईयर प्लग्स ठूंस के जोर से गाना चला दिया। कमरे की बत्ती बुझा दी कि कुछ ना दिखे, कुछ ना सुनाई दे। फिर भी सारी रात वो बिस्तर पे इधर से उधर करवट बदलती रही। अचानक तितली को संध्या दी की याद आ गई। पता नहीं तितली से उनका क्या सरोकार था, पर रिहैब में उन्होंने बड़ी बहन की तरह उसकी हिफाजत की थी। जब तितली का टर्म पूरा होने को था, उन्होंने एक दिन कहा था, जब तुम यहां से निकलोगी तो बाहर बहुत कुछ बदल चुका होगा। तब समझ में नहीं आया था, लेकिन आज संध्या दी की बात कितनी सही लग रही थी तितली को। 2 साल में उसकी दुनिया इधर से उधर हो चुकी थी। माँ मुझसे इतना नफरत क्यों करने लगी हैं? मेरे वापस आने से जैसे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो। मेरी अपनी माँ जब मुझको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो कोई और क्या करेगा? ऐसे कई सवाल रात भर तितली को तोड़ते मरोड़ते रहे। तितली को दोबारा कॉलेज भेजा जाने लगा। उसने पूरी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, कम से कम पहले की तरह। घर में, कॉलेज में, मोहल्ले में बस सब नॉर्मल हो जाए। कोई ताने मारता भी था उसको तो वो मुट्ठी भींच के खुद को कंट्रोल करती। मन में 1 से 10 तक गिन के अपना गुस्सा शांत करती। पढ़ाई में, पेंटिंग में खुद को बिजी रखती। यहां तक कि उसने कमल अंकल और माँ के रिश्ते को भी अपनाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि एक दिन लोगों के ताने बंद हो जाएंगे, उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। ताने तो कम हो गए थे, लेकिन अब कोई उससे बोलता नहीं था। कॉलेज में, मोहल्ले में, घर में हर कोई जैसे उससे बच के दूर से निकल जाना चाहता था। वो खामोशी उन तानों से भी खतरनाक थी। तितली अपना सब्र, अपनी उम्मीद खोने लगी थी। उस वक्त अगर कोई भी सहारा मिल जाता, कम से कम उसकी माँ उसका हाथ थाम लेती, तो वो बच जाती। लेकिन नमिता के मन में तितली के लिए न जाने किस बात का आक्रोश था कि उसने सब कुछ देख के भी अनदेखा कर दिया। आईने के सामने खड़ी थी तितली। आज उसके पापा की बरसी थी। अब उस आदमी का इस घर में कोई नामो निशान नहीं था, एक तस्वीर भी नहीं, जैसे कि वो कभी इस घर में रहे ही नहीं। लेकिन तितली को इस बात से फर्क क्यों पड़े? वो तो नफरत करती थी उस आदमी से। आंखें बड़ी बड़ी करके खुद को शीशे में देख रही थी वो। अचानक उसको एहसास हुआ कि बाहर जो भी बदला हो, उससे कहीं ज्यादा वो बदल गई थी इन 2 सालों में। सारे धागे आपस में उलझ गए थे। उसके गले में कुछ अटक सा रहा था, सांसें तेज हो रही थीं और आंखें जल रही थीं। आज बहुत बहुत रोना आ रहा था तितली को। उसके आंसू अभी सूखे नहीं थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी तितली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तितली को अपने पिता की हत्या के लिए दोषी पाया जाता है और कम उम्र होने के कारण रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद जब वो निकलती है तो देखती है कि सब कुछ बदला बदला सा है। उसकी मां नमिता उसके पिता के दोस्त कमल को रात में घर पे ही रुक जाने को कहती है। कमल अंकल को पापा की जगह लेते देखना तितली के लिए बुरे सपने जैसा है। फिर भी इन बदलावों से सुलह करने की कई कोशिशें करती है वो, लेकिन कामयाब नहीं होती। उसे अजीब लगता है कि जिस पापा से वो नफरत करती थी, उनकी कमी क्यों खल रही है उसको, और उसकी माँ उससे इतना नफरत क्यों करने लगी है। ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे उसको। अब आगे। 20 फरवरी 2012। उस रात जब तितली अपने कमरे से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए थे। पापा ने दोनों हाथों से माँ का गला पकड़ा हुआ था और माँ बुरी तरह छटपटा रही थी।
तितली की जैसे धड़कन रुक गई थी। उसने पापा की कलाई पकड़ के उनको अलग करने की कोशिश की, पर वो आदमी उस वक्त राक्षस बन चुका था। तितली ने देखा माँ की सांसें फूल रही थीं। बदहवासी में वो अपने पापा को नोचने काटने लगी। फिर भी उन्होंने नमिता की गर्दन नहीं छोड़ी। नमिता के गले से घुटी हुई चीख निकली और उनकी आंखें बाहर को आ रही थी, जीभ लटकने लगी थी। तितली का दिमाग अब सुन्न पड़ने लगा था। कुछ नहीं सूझा तो उसने टेबल से कांच का पेपरवेट उठा लिया और पीछे से पापा के सर पे मार दिया। कटे हुए पेड़ की तरह वो सोफे पे गिर पड़े। उधर मां धम से जमीन पे जा गिरी। तितली बुत बन के वहीं खड़ी रही। तितली के कमरे के दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने नमिता खड़ी थी। वो हाँफ रही थी। तब से बुला रही हूं, जवाब क्यों नहीं देती? उसकी आवाज में फिक्र थी और चेहरे पे डर साफ था। तितली को अच्छा लगा। बाथरूम में थी। हुआ क्या है? कुछ नहीं, दरवाजा खुला रहने दो। तितली की आंखें अब भी लाल थीं। घबराओ मत, मैं सुसाइड नहीं करूंगी। नमिता ने उसको घूर के देखा पर कुछ कहे बिना ही मुड़ गई। तितली ने पुकारा, मां 1 मिनट बैठो। नमिता और तितली उसके बिस्तर पे आमने सामने बैठी थी। तितली ने कहा, तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि रिहैब में क्या होता था, मैं वहां कैसी थी? ऐसा क्यों? नमिता चुप रही। प्लीज कुछ बोलो मां, मुझे जवाब चाहिए। आज के बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम्हारी कसम। तितली बेसब्र हो रही थी। किस बात का गुस्सा है तुमको? क्या गलती हो गई मुझसे? अब भी कोई जवाब नहीं आया। क्यों तुम मुझसे नफरत करने लगी हो मां? ऐसा क्या कर दिया मैंने? नमिता को कंधे से पकड़ के झकझोर दिया तितली ने। वो रोने लगी थी। नमिता ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और चीख पड़ी, अपने बाप को मारा है तूने, मेरे पति को मार डाला। तितली हैरान आंखों से अपनी मां को देख रही थी। वो कहना चाह रही थी, पर वो तुम्हें मार देते अगर। लफ्ज गले में ही रुक गए, लेकिन आंखों से पानी नहीं रुक पाया। तितली सुबकने लगी। नमिता को जैसे किसी ने पानी के छींटे मार के जगा दिया। अपनी बच्ची को इस तरह से रोते देख के उसको एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था। तितली को सीने से लगाते हुए वो बड़बड़ाई, सॉरी तितली, क्या करूं, मैं जानती हूं ये सच नहीं है, तेरी गलती नहीं थी। मुझे गुस्सा आता है तो तुझ पे निकाल देती हूं। तेरे पापा के जाने का गम नहीं है, उस आदमी ने सिर्फ दुख दिए मुझे। फिर भी पता नहीं क्यों वो खाली जगह खलती थी। जब भी मुझे दूसरों से फेवर लेना पड़ता मैं तुझको कोसती। अपनी सारी तकलीफों के लिए मैंने तुझको दोषी मान लिया। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। देर तक वैसे ही बैठे रहे दोनों। कई सालों से जो बातें, जो शिकायतें जमी पड़ी थीं, आज बह निकली। माँ बेटी की तरह मिले दोनों अरसों के बाद। तुम खुश हो कमल अंकल के साथ? तितली ने अचानक पूछा। कमल ने मुझे तब सहारा दिया जब कोई और नहीं था। तो इस तरह से उनके एहसान का बदला चुका रही हो? तीर की तरह चुभी ये बात नमिता को, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारे पापा से कहीं अच्छे इंसान है कमल। होंगे, पर तुम्हारे साथ इस घर में पापा की जगह उन्हें मैं नहीं देख सकती। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पापा की विधवा बन के, सफेद साड़ी पहन के बाकी के 20-25 साल अकेले काट लूं? अकेले क्यों? मैं कहते कहते रुक गई तितली। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो भी वही गलती कर रही थी जो उसकी मां ने की थी। तितली के पापा एक ऐसे आदमी जिनसे मां बेटी दोनों नफरत करते थे। उनके जीते जी न तितली ने न उसकी मां ने किसी ने उनकी परवाह नहीं की थी, लेकिन मरने के बाद अब तक उनकी लाश को ढो रहे हैं दोनों। 3 साल बीत चुके हैं, पर दोनों के जहन में वो खाली सीट अब भी भरी नहीं थी। अब उस लाश को दफनाने का वक्त आ गया था। चलो, तितली ने नमिता का हाथ पकड़ के उसको उठाते हुए कहा। कहाँ? रजिस्ट्रार के ऑफिस। क्यों? नमिता अब भी समझ नहीं पा रही थी। कोर्ट मैरिज के लिए 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। नमिता की नजरें धुंधलाने लगी थीं और तितली के चेहरे पे एक अरसे के बाद खुल के खिलने वाली हंसी आई थी, मानो कई महीनों की बारिश के बाद अधगीले कपड़ों को किसी ने अंधेरे कमरे से निकाल के धूप दिखा दी हो।
बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूँ लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।